कहीं विद लाग्यो करहु विचारा। विचार करने के लिए आप सभी को यहाँ एकत्रीकरण कर किया गया। आप सभी को बुलवाया गया। दुयद मयंद नल नील अंगद गद विकटास ददमुख केहर निषट शठ जामवंत हनुमान एवं भ्राता लक्ष्मण, आप सभी यहाँ मौजूद हो। आप सभी को बुलाने का एक ही उद्देश्य है, आप सभी की राय हमें चाहिए। दशकंधर दशानन दशग्रीव दशमूल दशकंठ लंकाधिपति, लंका का भगवान, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई वह अजय लंका, पौलस्त कुलभूषण, विसर्वा का पुत्र, केकसी का पुत्र दशानन रावण शायद किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता। एक बार हनुमान को भेजा गया। हनुमान ने तो यहाँ तक विनती करहु जोड़ी कर रावण, हाथ जोड़ दिए, किसी प्रकार बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी। अंगद को भेजा गया शांति दूत बनाकर, स्थिति वही की तही, सीता ना समर्प्यामी, एक ही उद्देश्य उस दशकंधर दशानन का। यहाँ तक अनुज भ्राता लक्ष्मण के द्वारा एक पाती भिजवाई गई, एक चिट्ठी भिजवाई गई, उसका भी असर उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो आप सभी को बुलाने का उद्देश्य एक ही है, आप अपने अपने राय से हमें अवगत कराएं। अब आगे हमें क्या करना है, तो चाहता हूँ सबसे पहले हनुमान तुम्हारे विचारों को जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे इस बारे में क्या विचार हैं? यही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा का पालन करने वाले हैं, सबकी घट घट की जानने वाले हैं। इनको यही तो कहते हैं कि कानों से सुनते नहीं है, बिन कान बिन पग बिन आंखें, और सुनते सबकी है। ऐसे हैं कि सुनते सबकी है लेकिन दिखाते किसी को नहीं है। आज वही समदर्शी भगवान पूछ रहे हैं कि सभी लोग अपना अपना मत दीजिए, विचार दीजिए। ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके तर्कस में वो भी बाण है कि यहाँ से रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु नहीं। जय हो प्रभु। आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं नाथ, हम सभी वानर सेनाओं के तो यही विचार है कि लंका के 4 दरवाजे हैं। हंसवाहिनी और तो इस प्रकार से 4 दरवाजों पर हमारी वानर सेनाओं की 5 टोकरियों को लगा दी जाए। 4 जो टोकरी होगी चारों दरवाजों पर होगी, जो एक टोकरी होगी वो आपातकालीन कहलाएगी। और इसके तुरंत ही बाद बस आपका आदेश होना चाहिए ना, प्रतीक्षा वही है आदेश की, प्रतीक्षा वही कर रहे हैं। क्या कि जिसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, अहंकार सबको होता है, लेकिन अहंकार वो करो कि तुम्हारा जीवन भर चले। वो अहंकार मत करो कि जिस अहंकार से तुमको मिटना पड़े, वो अहंकार नहीं करना है। कई लोग संपत्ति का अहंकार कर देते हैं, कई लोग अपने आप और अपने आप का ही अहंकार करने लगते हैं, कई लोग जाति का अहंकार कर देते हैं। वो अहंकार में तुम्हें कोई रस नहीं है बंधु। रस तो ये है कि प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का भजन करके अहंकार करो, जिससे तुम्हारा जीवन का तारण होने वाला है। तो आज वो अभिमानी लंका में बैठा है, उसको अभिमान है क्या कि मैंने माँ जगत जननी का हरण कर लिया, वो क्या कर पाएंगे। तो उसको अपमान में अहंकार हो गया है, तो आज वो अहंकार को चकनाचूर करना है ना।
जिसके पाप का घड़ा भर जाता है एक दिन उसे अंत अवश्य होता है। तो आज वो अंत भी आने वाला है। तो इसलिए नाथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आपकी आज्ञा चाहते मैं ही नहीं, यहाँ जितने बानर भालू बैठे वो भी चाहते हैं। अच्छा, रावण को मारने के लिए कौन कौन तैयार है? सभी लोग हाथ तो उठाए जो रावण को मारना चाहते हो, राम राज लाना चाहते हो, इस संसार में राम राज आए। क्या रावण ही राज बना रहे? हनुमान राम राज आना चाहिए। सभी लोग हाथ उठाए, जोरदार तालियां बजाए। ये देखो बानर सेना भी तैयार है, ये भी लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या नहीं प्रभु, बस आपकी आज्ञा चाहते हैं। हर हर महादेव कह दे करके आपकी यदि आज्ञा मिल जाएगी तो हम, अरे जिसने अरे सिया हरि है उसका दिया हम, आज्ञा तो ना आपकी होगी, पालन करते जाएंगे हम। बस पालन आपका ही करते जाएंगे, बस आज्ञा तो दीजिए। चिपक रहा है। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है, और ये 10 रुपए का पुरस्कार गजराज रूरा वाले, और ये 10 रुपए का पुरस्कार रोहित रूरा वाले, और ये 10 रुपए का पुरस्कार कपिल शर्मा की दादी जी गोवर्धनपुरा वाले, जो कि चलते प्रसंग पर दे रही हैं। मंडली को से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा विचार के ऊपर विचार किया जा रहा है, आपके द्वारा विचार के ऊपर विचार किया जा रहा है, जबकि विचार करने की कोई आवश्यकता शेष ही नहीं रह जाती, क्योंकि आपने रावण या उसके हित के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। सर्वप्रथम आपने हनुमान को संधि प्रस्ताव भेजा, हनुमान के द्वारा उसके पास संधि प्रस्ताव भेजा। हनुमान ने उसके भरे दरबार में उसको समझाया, यहाँ तक कि उसके हाथ जोड़े कि विनती करूं जोड़कर रावण सुनहो मानता मोर सिखावन, परंतु परिणाम क्या निकला? उसने हनुमान का प्रस्ताव ठुकरा दिया।